हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एफसीआई एग्रीकल्चर फेज़ 3 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज है आपका 7 जनवरी और 7 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी हाल में ही ख़त्म हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए 7 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है जो एफर्ट्स कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि आज सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर फर्स्ट शिफ्ट का नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को संसद में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम यानी कि जीएसटी शुरू किया गया था। तो भारत की बात करें तो 1 जुलाई 2017 यहाँ पर राइट आंसर था, जब से कि भारत में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत की गई थी, और सबसे पहले ये असम राज्य में शुरू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा कोयला किसका उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य में उत्पादित किया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो झारखंड था, यानी झारखंड में आपका सबसे अधिक कोयले का उत्पादन किया जाता है। साथ ही यह मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पुराने गोंडवाना संरचनाओं और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के युवा तृतीयक संरचनाओं में उपलब्ध है। यानी लगभग 80% कोयला भंडार जो है बिटुमिनस जो है प्रकार के हैं और गैर कोयला श्रेणी के हैं। झारखंड में भारत के कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। इसके बाद आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आता है, यानी झारखंड के बाद आपके उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बीसीसीआई के नए चेयरमैन कौन है। तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वर्तमान में बीसीसीआई के यानी जो आपका चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बनाए गए। तो रोजर बिन्नी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था कि महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था, यानी कि जो दांडी यात्रा थी, यानी नमक कानून तोड़ने के लिए बनाया गया था, तो उसकी सत्याग्रह किस वर्ष किया गया था। तो दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत के अहिंसक तरीके से आपका सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। यानी इसकी शुरुआत आपकी 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक की गई थी। यानी 12 मार्च से आपका 6 अप्रैल अप्रॉक्स आपका 24 दिनों तक चला हुआ था। तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था, यानी इसे बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। इसका कार्यकाल की बात करें 1837 से लेकर के 1857 तक था। यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें आपका नेतृत्व यानी कि भाग भी ये हम अंतिम मुगल शासक यानी कि बहादुर शाह जो जफर है उन्होंने लिया था, जिन्हें कि गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है। तो वी अनंत नागेश्वरन को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो अनंत नागेश्वरन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वह पूर्व में पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार आपका पूछा गया था, यानी चीफ जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो अनंत नागेश्वरन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका दूसरा क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से आपका कौन सा बैंक का नाम पहले इंपीरियल बैंक था। आपके ऑप्शन दिए हुए थे। तो इंपीरियल बैंक भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक था, जिसे 1944 में बदलकर भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया था। तो यानी आपको ये याद रखना है, इंपीरियल बैंक जो था आपका उसी को बदल के भारतीय यानी कि आपका स्टेट बैंक बना दिया गया था। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यानी 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और वहीं आरबीआई की बात करें तो 1949
1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई के मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। यानी 1875 में बम्बई में आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज करेंटली अपोजिंग ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग के विरोध इस समय करंट में वर्तमान में कौन सा आपका संस्था कर रही है? तो आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बॉडी आपका पूछ लिया गया था कि कौन कौन से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके 7 टाइप के एसेंशियल पार्ट होते हैं जिसमें कि आपको दिए गए हैं, जिसमें कि आपका बोरान होता है, जिंक होता है, मैग्नीज होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, आपका मोलिब्डेनम होता है और आपका क्लोरीन होता है। तो ये आपके एसेंशियल प्लांट पूछे गए थे जो आपके अंदर पाए जाते हैं बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, एक आपको दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका जानवर है वो ओमनीवोरस है, यानी सब कुछ खाने वाला है। आपको दिए गए थे ओमनीवोरस में जो आते हैं आपके बियर्स होते हैं, यानी भालू होते हैं, चिड़ियाँ होती हैं, कुत्ते भी होते हैं, फॉक्सेस यानी लोमड़ी होते हैं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन में दिया हुआ होगा जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, PDF को सही कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका पूछा गया था ओणम फेस्टिवल से रिलेटेड आया हुआ था आपका कि ओणम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, यानी ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो हिंदू किंवदंतियों के अनुसार ओणम केरल में एक पौराणिक राजा दैत्य राजा महाबली के शासन के तहत सुशासन की याद में मनाया जाता है। तो केरल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जहाँ पर ओणम त्यौहार का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वास्को डी गामा किस देश से संबंधित है? तो वास्को डी गामा की बात करें तो ये आपके पुर्तगाल का निवासी था जिसने कि 1498 में भारत की खोज की हुई थी। तो पुर्तगाल का निवासी था। अगर देश से संबंधित देश पूछा गया था तो पुर्तगाली था, यानी पुर्तगाल देश से संबंधित था और जिसने भारत की खोज की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो असम के केंद्र में स्थित यह उद्यान पूर्वी भारत के उन दुर्लभ क्षेत्रों में से है जो मानव हस्तक्षेप से अछूते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो आपका काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यानी एक सींग वाले गैंडा जो होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसके लिए आपका काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? अगर चाणक्य की बात करें तो उनके द्वारा अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि महान ग्रंथ हैं जो कि चाणक्य के द्वारा लिखे गए। तो ये कुछ पुस्तकें थी, तो इन्हीं में से कोई दिया हुआ होगा आपका जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था WTO का मुख्यालय पूछा गया था, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो जिनेवा राइट आंसर में हो जाएगा जहाँ पर आपका WTO का मुख्यालय स्थित है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड विश्व व्यापार संगठन जिसे हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल कौन सा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? एक था आपका इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई थी? तो 108वीं भारतीय विज्ञान सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में 3 से 7 जनवरी 2022 तक आयोजित हुई थी। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक आया हुआ था आपका ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आगे देखते हैं। कान्हा नेशनल पार्क जैसे, तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है जो कान्हा नेशनल पार्क पूछा गया था। तो ये अब जो क्वेश्चन बताए सारे आपके सेकेंड शिफ्ट के थे जो कि 7 जनवरी में पूछे गए हैं। तो जिन लोगों का एग्जाम था तो और कमेंट करके क्वेश्चन बताएंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सारा कुछ कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है, हर शिफ्ट का एनालिसिस मिलता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।